आ गए वापस। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ GTA 5 सीरीज एंड यह है एपिसोड 17। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने वो पीछे वाली मस्टैंग GT खरीद ली थी और वेगॉस गैंग के माफिया से डगन बॉस की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। साथ ही साथ हम लोगों ने डायमंड कैसीनो के मैनेजर की बहुत सारी खतरनाक वेपन्स को सप्लाई करा था, जिसके बदले में उसने हमें एक बहुत ही पावरफुल वेपन दी थी। अब मैंने सोचा था कि हम लोग उस पावरफुल वेपन का यूज करके डगन बॉस को खत्म कर देंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला कि अभी भी और तैयारी करनी चाहिए। ऑल्सो मैंने आप सबसे पूछा था कि क्या हमें वेगॉस गैंग के माफिया की फरारी उसको वापस कर देनी चाहिए, तो आप में से 90% लोगों ने बोला कि फरारी वापस कर दो और अभी के लिए उससे एक अच्छी दोस्ती मेंटेन करो। और बात सही भी है, अभी हमें किसी से भी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डगन बॉस से लड़ रहे हैं और इसमें भी अगर हम किसी और से दुश्मनी ले लेते हैं तो वो आगे जाके हमारे लिए ही प्रॉब्लम बन जाएगा। चलो ठीक है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने नए वाले सीक्रेट बेस पर एंड वहां पर हमें मिलेगा बेनी, और उसको मैंने पहले ही बोल दिया था कि आज हम लोग वेगॉस माफिया की फरारी को डिलीवर करके आएंगे। और हमें ना फ्रैंकलिन का नया घर भी देखने के लिए जाना है, क्योंकि वो बंदा बेचारा एक हफ्ते से सीक्रेट बेस के अंदर सो रहा है। तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी एक बढ़िया सा घर देखेंगे। वैसे अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। वीडियो का लाइक गोल आज भी सेम है 1000 लाइक्स का, और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग 1000 लाइक्स करवा दोगे। फिलहाल के लिए मैं अपनी मस्टैंग GT को भगाता हूं और हम लोग चलते हैं सीधा अपने नए वाले सीक्रेट बेस पे। ओके गाइस, तो अभी मैं अपने नए वाले सीक्रेट बेस के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका हूं एंड यहाँ पर बेनी बाहर ही खड़ा है। और क्या बात है, इसने अपने ट्रक में उस फरारी को भी लोड कर लिया और ये शायद अभी इस गाड़ी को क्लीन कर रहा है। यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद कुछ टायर वगैरह को रिपेयर कर रहा होगा। फटाफट से इसके पास चलते हैं और इससे बात करते हैं। तो चलो गाइस, मेरी बात यहाँ पे बेनी से भी हो चुकी है और ये मुझे बता रहा है कि इसने फरारी को काफी अच्छे तरीके से ट्रक के अंदर अटैच कर दिया और अब कोई चांस ही नहीं कि ये फरारी रास्ते में कहीं गिर जाए। चलो बढ़िया है, बेनी ने एक नंबर काम करा है, लेकिन यहाँ पर ना एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। बेनी कह रहा है कि हमारे पास ना पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, क्योंकि जब से बुगाटी अटलांटिक और ये वाली फरारी शोरूम के बाहर आई है तब से हमारे पास ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है जो कि हमारी शोरूम की शान बढ़ाए। लेकिन उस चीज का भी सॉल्यूशन है बेनी के पास, और ये कह रहा है कि इसके लिए हम लोग दुबई से सुपर कार्स इंपोर्ट करवा सकते हैं, लेकिन उस चीज में भी काफी सारा पैसा चाहिए। और अभी के टाइम में ना हमें बस दो ही बंदे पैसा दिलवा सकते हैं, एक तो है डायमंड कैसीनो का मैनेजर और दूसरा है अपना लेस्टर। वैसे यार पैसे की तो सच में काफी कमी हो गई है। अभी हमें फ्रैंकलिन के लिए भी नया घर खरीदना है और इस वाले सीक्रेट बेस को बनवाने में भी हमने काफी खर्चा कर लिया है। कुछ तो अलग करना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि बहुत सारा पैसा अपने पास एक ही बार में आ जाए, और इस काम के लिए बस अपनी लेस्टर ही हेल्प कर सकता है। चलो ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, उस चीज का भी कोई इंतजाम करते हैं। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने सीक्रेट बेस में और यहाँ पर आकर फटाफट से एक बार लेस्टर से भी बात कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, तो मेरी बात यहाँ पे लेस्टर से भी हो चुकी है और ये कह रहा है कि तुम पैसा कमाने की टेंशन मत लो, पैसा कमाने के लिए मेरे पास दूसरे प्लान्स भी हैं और हम लोग अपने बिजनेस को दूसरे तरीके से भी ग्रो करने वाले हैं। और अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो फिर हम लोग एक बैंक को भी लूट सकते हैं। फिलहाल के लिए तो ये बोल रहा है कि अभी हमें डगन बॉस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता करनी चाहिए, क्योंकि डगन बॉस अभी भी लॉस सैंटोस के अंदर खुला घूम रहा है। और ये कह रहा है कि इसने न्यूज में सुना था कि डगन बॉस को ढूंढने के लिए लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट ने एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा है, जो कि अगले 24 घंटे में डगन बॉस को ढूंढने का ट्राई करेगी। लेकिन उस चीज में खतरा भी बहुत है, क्योंकि लेस्टर कह रहा है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डगन बॉस के लिए काम करते हैं और अभी भी वो लोग चुपचाप लॉस सैंटोस के अंदर बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, एक टाइम पे तो मैं सबका मुंह खुलवाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग इस फरारी को लेके चलते हैं वेगॉस गैंग के माफिया के पास इसको डिलीवर करने के लिए। लेकिन इस बार बेनी भी अपने साथ चलेगा मेरी मस्टैंग को लेकर, क्योंकि इस वाली फरारी को डिलीवर करने के बाद हम लोग अपनी मस्टैंग को भी तगड़े लेवल का मॉडिफाई करवाएंगे और उसकी नंबर प्लेट का भी रजिस्ट्रेशन होना है। साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि इसका कलर भी चेंज करवा लेते हैं। ऑल्सो लास्ट टाइम मैंने आप सबसे पूछा था कि हमें इस मस्टैंग के ऊपर कौन सा कलर करवाना चाहिए, और आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसके ऊपर मेटालिक रेड पेंट करवाना है, जो कि मस्टैंग के ऊपर काफी ज्यादा प्यारा लगता है। तो ठीक है, फिर मैंने आप सबकी बात सुन ली और हम लोग बेनी को बोलने वाले हैं मस्टैंग के ऊपर रेड मेटालिक पेंट करने का। अभी मुझे ना थोड़ी सी टेंशन हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी बेनी के हाथ में दे दी है। अब वैसे तो बेनी कमाल का ड्राइवर है, लेकिन नई की नई गाड़ी किसी और के हाथ में देना थोड़ा सा डरावना हो जाता है। बाकी मैं सोच रहा हूँ ना कि हम लोग अपने शोरूम के बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो करने के लिए एक शोरूम की वेबसाइट बनवा लेते हैं। इससे हमें स्पॉन्सरशिप्स भी मिल सकती हैं और हम लोग लॉस सैंटोस के बाहर भी फेमस हो सकते हैं। और ऐसा सेम आइडिया हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर आकर दिया था, इनका नाम है अक्षत, एंड आप लोग भी मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे काफी सारे सजेशंस दे सकते हो। लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी जाके फॉलो कर लो। तो वेबसाइट बनाने का आइडिया तो काफी बढ़िया, और मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग लेस्टर को बोल ही देते हैं बढ़िया सी शोरूम की वेबसाइट बनाने का। लेकिन हम लोग शोरूम की वेबसाइट का नाम क्या रखेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ये काम भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो आप सब लोग मुझे एक बढ़िया सा वेबसाइट का नाम सजेस्ट करना, और जिसका सजेशन सबसे बढ़िया होगा ना उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सा शाउट आउट देंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी सजेशंस दे सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हो, और चाहो तो दोनों भी कर सकते हो। वैसे आप लोग एक बार लॉस सैंटोस का ट्रैफिक देखो, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और सिटी में ट्रैफिक काफी ज्यादा कम है, और जब 12 बजेंगे ना तब एक बार इस ट्रैफिक को देखना कितना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और एक बार जरा बेनी को देखो, भाई साहब ये बंदा तो फुल अपनी मस्टैंग का फायदा उठा रहा है। लेकिन बेनी की एक बात सही थी, जब से अपने शोरूम पर से बुगाटी
बुगाटी एटलांटिक और ये वाली फरारी बाहर निकली है ना, अपनी शोरूम की रीच काफी ज्यादा डाउन हो गई है। और ये देखो क्या बात है, बेनी ने नई की नई मस्टैंग को ठोक दिया है हमारी, और बंदा चुपचाप निकलते जा रहा है जैसे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं इस बंदे को एक पैसा नहीं देने वाला मॉडिफिकेशन का। सही है भाई, खुद के गैराज में तो उसने इतनी सारी लग्जरी कार्स रखी हुई है और हमारी नई की नई मस्टैंग के ऊपर स्क्रैच ला दिया। चलो ठीक है, रिपेयर भी यही करेगा। फिलहाल के लिए हम लोग इस ट्रक को भगाते हैं और सीधे चलते हैं वेगोस गैंग के माफिया के सीक्रेट बेस पर। चलो गाइस, अभी मैं और बनी अपनी गाड़ी और ट्रक को भगाते हुए फुल स्पीड में पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस के नेशनल हाईवे पर। अब बस हमें यहाँ से एक राइट लेना है और हम लोग ऑफ रोडिंग करते करते पहुंच जाएंगे वेगोस गैंग के माफिया के सीक्रेट बेस पर। अब बस मुझे यहाँ पे इतना ध्यान रखना है ना कि इस रास्ते में कोई गड्ढा वगैरह ना आ जाए, नहीं तो ये फरारी जो है ना ये डी अटैच होकर गिर जाएगी। और गिरना तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो स्क्रैच आएगा ना उसको रिपेयर करते करते भाई हम लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। जल्दी से अपने ट्रक को लेके चलते हैं नीचे वाली साइड में जहाँ पर इन लोगों की एंट्रेंस है। और मुझे ना वेगोस गैंग का सीक्रेट बेस अभी भी सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि इनका सीक्रेट बेस ऐसी जगह पर है और साथ ही साथ यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आते, तो यहाँ पे इनको कोई ट्रेस भी नहीं कर सकता। फटाफट से ट्रक को लेके चलते हैं अंदर की तरफ। और ये लोग शायद बेनी को अंदर जाना अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर के लोगों में सिर्फ मुझे ही परमिशन है वेगोस गैंग के सीक्रेट बेस को एक्सेस करने की। तो बेनी हमारा बाहर ही वेट करने वाला है और हम लोग इस ट्रक को यहीं पर पार्क कर देते हैं। और इसको पार्क करने के बाद हम लोग एक बार जल्दी से अंदर चलते हैं और वेगोस गैंग के माफिया से बात करके आते हैं। ऑल राइट गाइस, तो मेरी बात यहाँ पे वेगोस गैंग के माफिया से भी हो चुकी है और ये कह रहा है कि अगर तुम डगन बॉस से लड़ना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जो कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अभी पता नहीं कहाँ पे जा रहा है। और एक सेकेंड, इसके सीक्रेट बेस के अंदर एक पूरा सीक्रेट रूम अवेलेबल है। एक सेकेंड, ये ना शायद वेपन रूम है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे खतरनाक वेपन्स भी हैं और वेपन्स बनाने के इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। और वेट, अगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो ये शायद लॉस सैंटोस के वेपन्स नहीं है, ये सैंडी शोर्स के वेपन है जहाँ पर ट्रेवर रहता था। क्योंकि एक बार जरा ध्यान से देखो, ये जो फिनिशिंग है ना, ये पूरे लॉस सैंटोस में कहीं पर भी नहीं मिलती, लेकिन ऐसी फिनिशिंग सैंडी शोर्स में काफी ज्यादा पॉपुलर है। और ये सिर्फ 2-3 गन्स के ऊपर नहीं है, ये वाली फिनिशिंग सारी गन्स के ऊपर है, जो कि लॉस सैंटोस में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हो सकती। भाई सच बता रहा हूँ, वेगोस गैंग ना हमसे हर 4 कदम आगे चलती है। यहाँ पर उन लोगों ने सीक्रेट बेस के अंदर एक पूरा सीक्रेट रूम बना रखा है, एंड यहाँ पे लॉस सैंटोस का मैप भी है और सामने कुछ आर्मर किट्स वगैरह भी है। और एक सेकंड, वहां पे ना मुझे कुछ डिफरेंट वेपन्स दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ असॉल्ट राइफल्स वगैरह रखी हुई हैं, लेकिन ये वाली स्नाइपर राइफल देखो, ये कुछ नॉर्मल से डिफरेंट लग रही है। शायद ये वो ऑटोमेटेड वाली सिंगल स्नाइपर राइफल है। तो चलो गाइस, अभी यहाँ पे वेगोस गैंग के माफिया ने हमें कुछ वेपन्स रखने के लिए दे दिए हैं और ये बता रहा है कि इनकी खासियत ये है कि ये बुलेट प्रूफ आर्मर के भी आर पार जा सकती हैं। मतलब कि हमारे सामने अगर कोई बंदा बुलेट प्रूफ आर्मर पहन के भी आता है ना, तो भी हम लोग इस गन का यूज करके उसको टेक डाउन कर सकते हैं। चलो बढ़िया है, हमें फाइनली कुछ ऐसा मिला जो कि एक्चुअली हमारे काम आएगा। फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं बेनी के पास और बेनी सामने ही भागता हुआ जा रहा है। भाई क्या हुआ ऐसे? अजीब बंदा है भाई, शायद इसने हमें आता हुआ देख लिया होगा और इसलिए अपनी गाड़ी को रेडी करने जा रहा है। वैसे मुझे एक चीज का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है और वो है ये वाली फरारी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये वाली फरारी अपने शोरूम में या फिर अपने गैराज में होगी। भरोसा रखो, यहाँ तक आए तो आगे भी जाएंगे। फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं बेनी के पास और अपनी मस्टैंग को जरा मॉडिफाई करवाने के लिए उसके गैराज पर छोड़ के आते हैं। ऑल्सो यहाँ पर एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में जाके बेनी ओपी लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक भी कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने 1000 लाइक्स का गोल रखा था और आप लोगों ने 24 घंटे में 2200 लाइक्स करवा दिए थे। क्या बात है, लगता है आप लोग मुझसे रेगुलर अपलोड करवाने के लिए मेहनत करवाने वाले हो। अभी देखते हैं कि इस वाले एपिसोड पर 24 घंटे में कितने लाइक्स आते हैं, और जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतना जल्दी मैं नया एपिसोड लेकर आऊंगा, तो जल्दी से लाइक कर दो। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और सीधा चलते हैं बेनी के गैराज पर, जो कि है लॉस सैंटोस के अंदर। ओके, तो गाइस हम लोग फाइनली इस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर बेनी का गैराज है, और मैं ना पर्सनली बेनी के गैराज पर बहुत वक्त बाद आ रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं बेनी के गैराज पे 3-4 महीने पहले आया था चोरी की गाड़ियों को छुपाने के लिए, और वेट, वो सारी गाड़ियां अभी भी यहीं पर हैं। और एक सेकंड, बेनी ने ये वाला गैराज का डोर कब लगवा लिया? खैर छोड़ो, लेकिन वो सारी गाड़ियां अभी भी यहाँ पर सेफ रखी हुई हैं, जो कि मैंने सोचा था कि एक टाइम पे हम लोग उन्हें रीसेल करेंगे। क्या बात है, इन तीनों गाड़ियों को जरा ध्यान से देखो। जिन लोगों ने पुराने एपिसोड देखे हैं ना, उनको ये वाली गाड़ियां काफी अच्छे से याद होंगी। फिलहाल हम लोग बेनी के सेकंड वाले गैराज में चलते हैं अपनी मस्टैंग को लेकर, और मुझे पता नहीं बेनी कहाँ पर गया, सामने वाले डोर में गया लेकिन वापस नहीं आया। और एक सेकेंड, वेट, ये रास्ता यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे कि ये कोई बंकर हो। भैंस की आंख, बेनी ने अपने गैराज को इतना ज्यादा खतरनाक अपग्रेड कब कर लिया? बाहर से ये गैराज इतना सा दिख रहा था और बेनी ने इस गैराज को अंदर से इतना ज्यादा एक्सपेंड कर लिया है। चलो अपनी मस्टैंग को तो यहीं पर छोड़ देते हैं और बेनी को बता देते हैं इसको कैसे मॉडिफाई करना है। लेकिन यार असली पैसा तो बेनी नहीं छापा है। ऑल राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे बेनी को बता दिया कि मस्टैंग को कैसे मॉडिफाई करना है, और मैंने इसको ये भी बता दिया कि इस पूरी गाड़ी के ऊपर मुझे रेड मेटालिक पेंट चाहिए। और ये कह रहा है कि ये हमें यहाँ पे टॉप लेवल मॉडिफिकेशन देने वाला है, और इसको यहाँ पे 8 से 9 घंटे चाहिए इस गाड़ी
गाड़ी को पूरा रेडी करने के लिए। ऑल्सो जब मैं बेनी से बात कर रहा था ना, तब हमें यहाँ पे फ्रैंकलिन का कॉल आया था और वो मुझसे पूछ रहा था कि जल्दी से बताओ कहाँ पर हो। तो मैंने उसको बता दिया कि मैं बेनी के गैराज पर हूँ। अब देखते हैं कि फ्रैंकलिन को हमसे क्या काम है। बाकी आप लोग एक बार बेनी के गैराज की ग्राफिटी को देखो, यहाँ पे सच में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है और इसको बनाने में भी उतनी ज्यादा स्किल्स लगती हैं। यार मैं सोच रहा हूँ ना कि हमें भी एक अंडरग्राउंड पर्सनल गैराज बनवा लेना चाहिए अपने घर के नीचे या फिर अपने सीक्रेट बेस के नीचे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आइडिया कैसा है। और यहाँ पर ना ये इतनी सारी लग्जरी कार्स हैं जो कि रखी रखी धूल का रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको भी अपने शोरूम पर एक दिन ले जाएंगे और इनको भी रीसेल कर देंगे। फिलहाल के लिए हम लोग बाहर चलते हैं और बाहर चल के फ्रैंकलिन को कॉल करते हैं और पता करते हैं। एक सेकेंड, फ्रैंकलिन तो यहीं पर आ गया अपनी रेंज रोवर को लेके। डैम भाई, इतना क्या जरूरी काम पड़ गया जो फ्रैंकलिन सीधा यहीं पे आ गया। फटाफट से इसके पास चलते हैं और उससे बात करते हैं। तो चलो गाइस, मेरी बात यहाँ पे फ्रैंकलिन से भी हो चुकी है और ये कह रहा है कि इसको आज ही के आज नया घर चाहिए क्योंकि इसकी और ट्रेवर की लड़ाई हो गई है सीक्रेट बेस के अंदर और अब ये ट्रेवर के साथ और नहीं रहना चाहता। यार एक तो ये और ट्रेवर ऐसे बच्चों की तरह लड़ते हैं और अब ये कह रहा है कि या तो ट्रेवर उस सीक्रेट बेस में रहेगा या फिर मैं। तो चलो यार, क्या ही कर सकते हैं। अब इसको पहले नया घर दिला कर लाते हैं। लेकिन यार हाल के साल इस वाले एरिया में तो घर मिलना इम्पॉसिबल है एंड आसपास कोई अपार्टमेंट भी अवेलेबल नहीं है। हम लोग ने एक काम करते हैं, रॉकफोर्ड हिल्स वाली साइड में चलते हैं, वहां पर एक दो घर मिल सकते हैं हमें हाल के साल। और एक सेकंड, इस बंदे की गाड़ी को क्या हो गया भाई, इतनी खराब हालत है, कहाँ पर ठोक क्या है। चलो अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने अपनी मस्टैंग को मॉडिफाई होने के लिए छोड़ दिया है और 8-9 घंटे के बाद हम लोग उसको वापस ले जाएंगे। तब तक हम लोग फ्रैंकलिन का नया घर भी ले लेंगे और हमें जो ये वेपन्स में लेना है इनको भी हम लोग अपने घर पर छोड़ाएंगे। तो अभी के लिए फ्रैंकलिन की रेंज रोवर को भगाते हैं और सीधा चलते हैं रॉकफोर्ड हिल्स में फ्रैंकलिन का नया घर लेने के लिए। तो चलो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रॉकफोर्ड हिल्स के एरिया में एंड यहाँ पर ना काफी सारे घर मिलते हैं, लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा ऑन सेल है क्योंकि आधे लोग वही हैं जो कि लॉस सैंटोस को एक टाइम पे छोड़ देंगे, मतलब कि बिजनेस वाले लोग। और पूरे लॉस सैंटोस में बस एक यही एरिया है जहाँ पे आपको हाल के साल घर मिल जाएगा या फिर अगर आपको इमरजेंसी में घर खरीदना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। वैसे आप लोग जरा ये व्हाइट वाला घर देखो जो कि हमारे राइट में है और ये ना डबल रोड का घर है। यहाँ पे मेन रोड भी है और पीछे वाली भी एक रोड जा रही है और ये घर भी ऑन सेल है। यार बाहर से देखने में तो ये घर काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन हम लोग ना एक बार अंदर चल के भी देखते हैं। आज के टाइम में तो लॉस सैंटोस में ऐसे घर देखने से भी नहीं मिलते, मतलब ये घर ना एकदम ही वेल स्ट्रक्चर्ड है और यहाँ पे मुझे विंडो एरिया से लाइटनिंग वगैरह भी ठीक ठाक लग रही है। यहाँ पे हाउस का नंबर है 1015, नॉट बैड। बाहर की तरफ थोड़ी बुशेस एंड लैंप्स वगैरह लगाए हुए हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है। एंड क्या बात है, अंदर यहाँ पे पूरे में वुडन टेक्सचर मिल रहा है। और एक सेकंड, फ्लोर पे नहीं पूरे घर में ही वुडन टेक्सचर की थीम है जो कि काफी ज्यादा अच्छी वाइब दे रही है। एंड सामने शायद एक रूम है। फ्रैंकलिन यहाँ पे अंदर जाके देख रहा है कि रूम के अंदर क्या है। एक मिनट, ये है क्या? ये लाइक बेडरूम है क्या? नहीं, ये यहाँ पे एक्चुअली चिल या फिर नैपिंग एरिया है जो कि विंडो होने की वजह से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे फ्रैंकलिन को पूरा घर एक्सप्लोर करने देते हैं क्योंकि आखिर में तो घर इसी को लेना है। तो हम लोग इसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इस घर में टोटल कितने रूम्स हैं। बाकी यहाँ पे हॉलवे के लेफ्ट में ना एक और दरवाजा है और ये शायद उसी रूम का सेकंड डोर है या फिर पता नहीं क्या है। नहीं, ये तो वॉशरूम है। एंड इस वाली साइड में यहाँ पर एक बालकनी एरिया है। क्या बात है, यहाँ पे सच में एक बालकनी एरिया भी है और यहाँ का व्यू भी काफी ज्यादा प्यारा है। यार मुझे तो ये घर ना फ्रैंकलिन के लिए ओवरऑल परफेक्ट लग रहा है। सब कुछ है इस घर के अंदर और इस घर के अंदर ना एक फर्स्ट फ्लोर भी है। अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे तो जल्दी से एक बार फर्स्ट फ्लोर को भी देख के आते हैं और पता करते हैं कि ऊपर क्या क्या है। वैसे ना यहाँ पे लाइटनिंग का सिस्टम काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। इनफैक्ट ऊपर वाले फ्लोर की भी लाइटनिंग काफी ज्यादा अच्छी है। एंड यहाँ पर ना एक कैंडल्स का लैंप है जो कि लाइक ओल्ड मूवीज वगैरह में होता था। और सामने की तरफ में यहाँ पे 2 रूम है। एक का गेट काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ पे ये इतना सारा फेक कैश पता नहीं किसने और क्यों रख दिया। खैर हम लोग इस छोटे वाले रूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो ओके, तो ये यहाँ पे एक बेडरूम है और यहाँ पे वार्डरोब भी मिल जाता है। बेडरूम ना ये काफी छोटा सा है, यहाँ पे ज्यादा जगह वगैरह नहीं है, बट फ्रैंकलिन तो वैसे भी इस घर में अकेला रहने वाला है तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए चलते हैं इस बड़े वाले गेट के पीछे देखते हैं क्या है। और यहाँ पे ना स्टार्टिंग में एक टेबल रखा हुआ है और कुछ डॉल्स वगैरह। अच्छा, ये डाइनिंग एरिया है जहाँ पे कभी फैमिली की पार्टी वगैरह होती है तो डाइनिंग पार्टी को अरेंज करा जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा घर देख लिया है। फटाफट से ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी को भी देखते हैं कि यहाँ का व्यू वगैरह कैसा है। और यहाँ की ना बालकनी नीचे वाले की कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी है, बट ठीक है, बालकनी का व्यू यहाँ से भी अच्छा मिल रहा है। और फ्रैंकलिन को भी ये घर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि घर ना एकदम मेन प्राइमरी लोकेशन पर है। यहाँ से लॉस सैंटोस का मेन हाईवे भी काफी ज्यादा पास में पड़ता है और अपना घर तो यहाँ से पास में है ही। तो घर तो यही वाला फाइनल करने का सोच रहे हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ ना कि हम लोग ना फ्रैंकलिन को यहाँ पे 1-2 घंटा रहने देते हैं। अगर इसका मन चेंज होता है तो ये हमें फोन या मैसेज करके बता देगा। और तब तक के लिए हम लोग चलते हैं अपने बाकी काम करने के लिए। और सबसे पहले मुझे घर जाके अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को उठाना है क्योंकि हम लोगों ने उसे बहुत वक्त से नहीं चलाया और अगर वो ऐसी बंद पड़ी रही ना तो उसका इंजन चालू होने में बहुत प्रॉब्लम देगा। बाकी लैम्बोर्गिनी छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि फ्रैंकलिन ने ये वाली रेंज रोवर कब ले ली। और इसके ऊपर ना लाइम ग्रीन कलर सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे इससे याद आ रहा है कि हम लोग मस्टैंग के ऊपर भी लाइम ग्रीन कलर करवा सकते थे, लेकिन वो ना फिर बहुत ज्यादा कॉमन सा लगता।
एक सेकेंड, मुझे जस्ट एक आइडिया आया। हम लोग बहुत सारी रेंज रोवर को भी लिबर्टी सिटी से इंपोर्ट करके अपने शोरूम पर भी रख सकते हैं, और लॉस सैंटोस में जितने भी शोरूम है ना, उनमें से बस 1 या 2 पर ही रेंज रोवर अवेलेबल है। तो अगर हम लोग बल्क में रेंज रोवर को इंपोर्ट करके अपने शोरूम पर रख लें तो अपना शोरूम रातों रात चल पड़ेगा। भाई साहब, आइडिया में तो काफी ज्यादा दम लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये आइडिया कैसा और क्या हमें लिबर्टी सिटी जाना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं अपनी रेंज रोवर को भगाता हूँ और हम लोग चलते हैं सीधा अपने घर पे लैम्बोर्गिनी सियान को उठाने के लिए। तो चलो गाइस, अभी मैं अपने घर पे पहुंच चुका हूँ एंड हम लोग फाइनली 2 एपिसोड्स के बाद में अपनी लैम्बोर्गिनी सियान को देखने वाले हैं। काफी वक्त हो चुका है, फटाफट से अंदर चलते हैं। और यहाँ पे लैम्बोर्गिनी के साथ लेस्टर क्या कर रहा है? वेट, ना ही लेस्टर ने मुझे कोई फोन करा और ना ही कोई टेक्स्ट करा, और सीधा मेरे घर के अंदर आके मेरी लैम्बोर्गिनी के पास क्यों खड़ा हुआ है ये? ऐसा तो कभी नहीं होता। शायद लेस्टर को कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। हम लोग जल्दी से एक बार लेस्टर से बात करते हैं। तो चलो गाइस, अभी मेरी बात यहाँ पे लेस्टर से भी हो चुकी है और ये मुझे बता रहा है ना कि अभी पूरी सिटी में रूमर्स फैल रहे हैं कि डगन बॉस को अरेस्ट कर लिया गया है। यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट ने जो सर्च ऑपरेशन निकाला था डगन बॉस को ढूंढने के लिए, वो सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन लेस्टर बता रहा है कि जब पुलिस वाले डगन बॉस को प्रिजन बस में बैठाकर प्रिजन की तरफ ले जा रहे थे, उस बीच उन सबके ऊपर टेररिस्ट का अटैक हुआ है। और इसका मतलब है कि डगन बॉस के पीछे अभी भी एक ऐसा बंदा है जिसको सब कुछ पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। और लेस्टर कह रहा है कि ऐसे हालातों में ना ही हम डगन बॉस को पुलिस के हाथ लगने दे सकते और ना ही उसे भागने दे सकते। लेस्टर कह रहा है कि अभी थोड़ी देर में पुलिस डिपार्टमेंट की एक बैकअप टीम उसी लोकेशन पर जाने वाली है जहां पर डगन बॉस और पुलिस वालों के ऊपर अटैक हुआ है। और ये कह रहा है कि अगर हम पुलिस वाला बनकर डिपार्टमेंट की बैकअप टीम को ज्वाइन कर सकते हैं तो हम लोग भी उस लोकेशन पर जा सकते हैं जहां पर डगन बॉस है और उसे किडनैप कर सकते हैं। बट इसमें एक छोटी सी रिस्क है। हमें यहाँ पे एक पुलिस की यूनिफॉर्म चाहिए होगी। पहले हमारे पास एक पुलिस की यूनिफॉर्म थी, बट अब वो नहीं है, और हमें यहाँ पे एक पुलिस का बैज भी चाहिए पड़ेगा। पुलिस की यूनिफॉर्म की इतनी दिक्कत नहीं है, वो तो हमें किसी भी क्लोथिंग स्टोर से मिल सकती है, बट वो जो पुलिस का बैज है ना, वो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो कि लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं। और उसको लेने का एक ही रास्ता है, हमें किसी पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे को मार के उसका बैज लेना पड़ेगा। और लेस्टर कह रहा है कि ये सब कुछ हमें बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी देर में पूरी सिटी के अंदर लॉकडाउन लगने वाला है। क्योंकि जब जब सिटी के अंदर टेररिस्ट का अटैक होता है, यहाँ की गवर्नमेंट पूरे सिटी के अंदर लॉकडाउन लगा देती है सिटीजन की सेफ्टी के लिए। चलो ठीक है, हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और सीधा चलते हैं आसपास के क्लोथिंग स्टोर पे। ओके, तो हम लोग अभी अपनी सिटी के सबसे पास वाले क्लोथिंग स्टोर पर पहुंच चुके हैं एंड इस वाले स्टोर का नाम है बिनको क्लोथिंग स्टोर। यहाँ पर लेस्टर कह रहा है कि हमें पुलिस की यूनिफॉर्म तो काफी इजीली मिल जाएगी, तो फटाफट से अंदर चलते हैं और उसको बताते हैं कि हमें कौन सी यूनिफॉर्म चाहिए। वेल, तो हमें यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म भी मिल गई है और यहाँ पे हमें एक फेक बैज भी मिल गया है, बट ये किसी काम का नहीं है क्योंकि जब हम लोग बैकअप टीम में जाएंगे तो वो लोग हमारा पहले बैज ही चेक करते हैं और अगर ये फेक बैज हुआ तो हम लोग फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ से पास ही में ना एक पुलिस स्टेशन है और लेस्टर कह रहा है कि हमें वहीं पर चलना चाहिए क्योंकि वहां पर हमें 1-2 पुलिस वाले खड़े मिल सकते हैं। हमें एक पुलिस की गाड़ी की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग इस लैम्बोर्गिनी सियान को लेके तो वहां पर नहीं जा सकते। फिलहाल हम लोग पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पर एक बंदा है जो कि अकेला खड़ा है और उसकी पुलिस की बाइक भी है। और वेट, अभी ना आसपास इस एरिया में मुझे कोई और पुलिस वाला भी नहीं दिख रहा और सिटीजन्स भी काफी कम है, तो हमें ना इसी का गेम बजाना पड़ेगा और इसका बैच लेना पड़ेगा। लेकिन एकदम शांति से काम करेंगे, अदरवाइज इसको जरा सा भी आइडिया लगाना तो ये हमें अरेस्ट कर लेगा या फिर मुझे या फिर लेस्टर को शूट कर देगा। वेपन्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन मैं यहाँ पे नाइफ का यूज करने वाला हूँ चुपचाप इसका गेम बजाने के लिए, और ये काम मैं एकदम अकेला करने वाला हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। तो चुपचाप चलते हैं इस पुलिस ऑफिसर का गेम बचाने के लिए, एकदम शांति से, बिल्कुल आवाज नहीं करनी। और ये गया पुलिस ऑफिसर। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे इसको टेक डाउन तो कर लिया है। अब इससे पहले यहाँ पे कोई पुलिस वाला आ जाए या फिर कोई सिटीजन आ जाए, फटाफट से इसका बैच भी ले लेते हैं। तो चलो गाइस, हमें यहाँ पे पुलिस वालों का बैच भी मिल चुका है और अभी ना लेस्टर जा रहा है मेरी लैम्बोर्गिनी सियान को लेके वापस से अपने सीक्रेट बेस पर और वो वेट करेगा हमारे नेक्स्ट कॉल का। तब तक के लिए मैं इस पुलिस वाले की बाइक पे बैठता हूँ और हम लोग चलते हैं सीधा उस जगह पर जहाँ पर बैकअप टीम अरेंज हो रही है निकलने के लिए। और इस बार मुझे भी हेलमेट लगाना पड़ेगा क्योंकि लॉस सैंटोस में पुलिस वालों के लिए मैंडेटरी होता है हेलमेट का यूज करना। और अभी ना लॉकडाउन शुरू हो चुका है तो अब आपको बस रोड पे पुलिस वालों की गाड़ियां दिखेंगी और पूरी रोड खाली है, सिटीजन्स को बाहर निकलना अलाउड नहीं है। मतलब कि क्या ही खतरनाक सीन बन चुका है। अभी सिर्फ मैं और लेस्टर हैं जो कि पूरी सिटी के अंदर रोड्स पर चल रहे हैं, लेकिन अब लेस्टर यहाँ से सीधा सीधा जाएगा और हम लोग यहाँ से लेफ्ट मुड़ने वाले हैं। लेस्टर यहाँ से जाएगा सीधा सीक्रेट बेस की तरफ और हम लोग जा रहे हैं लॉस सैंटोस के सिविल कोर्ट में, और वहाँ पर हमारा वेट कर रही है पुलिस फोर्स की बैकअप टीम जिनको हम लोग एज अ फेक पुलिस ऑफिसर ज्वाइन करने वाले हैं। तो सीन पूरा खतरनाक है। फिलहाल के लिए मैं अपनी इस पुलिस की बाइक को भगाता हूँ और हम लोग चलते हैं सीधा कोर्ट की तरफ, इससे पहले कि वो बैकअप टीम निकल जाए। तो अभी मैं लॉस सैंटोस के सिविल कोर्ट के बहुत ज्यादा पास में आ चुका हूँ एंड यहाँ पर ना मुझे काफी सारे सायरन्स वगैरह सुनाई दे रहे हैं और यहाँ पे पूरी पुलिस फोर्स रेडी है लॉस सैंटोस की प्रिजन तक जाने के लिए। क्या बात है, यहाँ पे इन लोगों ने 2-2 हेलीकॉप्टर्स भी बुलाए हुए हैं और सामने काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। मैं आपको एक बार स्नाइपर राइफल से जूम इन करके दिखाता हूँ। सामने की तरफ में पुलिस के 2-2 हेलीकॉप्टर हैं और आगे की तरफ में यहाँ पे एक बाइक है, एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी,
तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी और आगे एक और पुलिस की बाइक। मतलब कि इन टोटल यहाँ पे चार पुलिस की गाड़ियां हैं और 2 पुलिस की बाइक और पीछे की तरफ 2 पुलिस के हेलीकॉप्टर। भाई साहब इतनी खतरनाक पुलिस की बैकअप टीम होगी ये तो मैंने नहीं सोचा था। फिलहाल हम लोग चलते हैं इनकी बैकअप टीम को ज्वाइन करने के लिए और वहाँ पे एक ऑफिसर को बोलते हैं कि हमें भी ज्वाइन करना है। दूसरे नंबर की गाड़ी पे यहाँ पे पुलिस वाला बाहर की तरफ खड़ा हुआ है जो कि शायद अकेला है, तो इससे फटाफट बात करते हैं और उसको बोलते हैं कि हमें भी बैकअप टीम को ज्वाइन करना है। ऑलराइट गाइस, तो अभी मेरी इस पुलिस वाले से बात हो चुकी है और ये कह रहा है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम बैकअप टीम को ज्वाइन कर सकते हो। इसने मेरा बैच भी वेरीफाई कर लिया है और ये बोल रहा है कि जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, हम लोग जल्दी से इनके साथ बैठते हैं और सीधा चलते हैं लॉस सैंटोस के प्रिजन की तरफ। तो चलो गाइस, अभी हम लोग उस वाले हाईवे पर आ चुके हैं जहाँ पे लॉस सैंटोस का प्रिजन पड़ता है और आप लोग जरा एक बार ये वाला सीन देखो। मेरे पीछे पूरी पुलिस फोर्स का बैकअप आ रहा है और 2 हेलीकॉप्टर्स भी आ रहे हैं और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ डगन बॉस को अरेस्ट करने के लिए। मतलब कि लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता है कि डगन बॉस लॉस सैंटोस के लिए कितना बड़ा खतरा है, लेकिन अभी तक किसी को भी ये बात पता नहीं चली है कि डगन बॉस के पीछे वो कौन सा बंदा है जिसने ये पूरा अटैक करवाया है। लेकिन एक बात पक्की है, वो कोई ऐसा बंदा है जिसके लिए डगन बॉस बड़ी काम की चीज है। चलो ठीक है, जब हम लोग डगन बॉस को अरेस्ट करेंगे तो उससे कुछ पूछताछ करने का ट्राई करेंगे। बाकी हम लोग यहाँ पर भी एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में जाके 300 के ओपी लिख दो, क्योंकि हमारा टारगेट है दिसंबर के एंड से पहले 300 के सब्सक्राइबर्स को हिट करना है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो तो ये मेरे लिए काफी अच्छा होगा। ऑल्सो अगर अभी तक लाइक नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक कर दो। 1000 लाइक्स का गोल है और याद रखना जितना जल्दी लाइक्स आएंगे उतना जल्दी नया एपिसोड भी आएगा। फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं सीधा उस वाली लोकेशन पर जहाँ पर डगन बॉस और बाकी पुलिस वालों के ऊपर अटैक हुआ है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम लोग उस वाली लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे डगन बॉस और बाकी पुलिस वालों के ऊपर अटैक हुआ है। सामने की तरफ मुझे यहाँ पे काफी बड़ा सा रोड ब्लॉक दिख रहा है और यहाँ पे लॉस सैंटोस के मीडिया वाले भी पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ पे मेरे साथ और कोई पुलिस वाला नहीं आने वाला है, सिर्फ मैं ही आगे जाऊंगा क्योंकि हमें ड्यूटी मिली है आगे जाके इन्वेस्टिगेशन करने की और बाकी सब लोग यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए पीछे रहेंगे। बस हमें इतना ट्राई करना है कि यहाँ पर हमें कोई भी पहचान ना पाए, क्योंकि हम लोग फेक पुलिस ऑफिसर बने हैं। और अभी थोड़ा सा दौड़ लगाते हैं और सीधा चलते हैं सामने की तरफ। ऑलराइट, तो अभी मैं सारे बैरियर्स को क्रॉस करके आ चुका हूँ इस जगह पर जहाँ पर सीन हुआ है और सामने आप लोग देख सकते हो डगन बॉस भी है और पूरी प्रिजन की बस उल्टी पड़ी है और यहाँ पर काफी सारे पुलिस वाले बंदे और इस प्रिजन बस का ड्राइवर भी डेड है। और जहाँ तक मैंने सुना है ये लोग डगन बॉस को प्रिजन बस में बैठाकर प्रिजन ला रहे थे, लेकिन रास्ते में एक गाड़ी आई जिसके अंदर बहुत सारे टेररिस्ट थे और इन लोगों के ऊपर शूटिंग करना शुरू कर दिया। फिलहाल यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर है, जल्दी से इससे बात करते हैं। तो चलो गाइस, अभी मेरी बात यहाँ पे इस पुलिस ऑफिसर से हो चुकी है और मैंने इसको पूरा सीन समझा दिया और मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया कि हम लोग यहाँ पे डगन बॉस को लॉस सैंटोस के प्रिजन में ट्रांसफर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि इस चीज में तुम्हारी सेफ्टी को भी बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए हम तुम्हें बिल्कुल ही एक अलग गाड़ी देंगे जिसके अंदर पहले से एक पुलिस ऑफिसर बैठा होगा और तुम उसमें डगन बॉस को बिठाकर लॉस सैंटोस ले जा सकते हो। अब मैं इसको कैसे बताऊं कि हम लोग तो यहाँ पे खुद ही डगन बॉस को किडनैप करने के लिए आए हैं और डगन बॉस ने यहाँ पे मुझे भी पहचान गया है, लेकिन अभी अपना मुंह नहीं खोल सकता, क्योंकि अगर इसने अपना मुंह खोला तो इसको प्रिजन में डाल दिया जाएगा। फिलहाल उस पुलिस ऑफिसर ने हमारे लिए एक बिल्कुल ही अलग गाड़ी अरेंज करी है जिसमें हम लोग डगन बॉस को बिठा के ले जाने वाले हैं। और इस वाली गाड़ी के अंदर ना ऑलरेडी बैक सीट पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है और ये बंदा ना हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। चलो ठीक है, आगे जाके इसका भी गेम बचा देंगे। और ये बंदा ना जस्ट हमारे ही पीछे बैठा है, तो ना भी मैं डगन बॉस से कुछ बात कर सकता और ना ही वो हमसे कुछ सवाल कर सकता। बस इस वाले एरिया से थोड़ा सा दूर निकल जाए फिर हम इस पुलिस वाले का तो गेम बचा देंगे। बाकी यहाँ पे जितने भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं अब वो अपने पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से अकेले जाएंगे और ये लोग यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस के लिए रुकेंगे। तो अभी हम लोग प्रिजन से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं और अपने पीछे भी कोई नहीं आ रहा है, तो इस टाइम पे ना हम लोग इस पुलिस वाले का गेम बजाते हैं। तो चलो चाचा, कल मिलते हैं। ऑलराइट, तो हम लोगों ने इसका भी डी एंड कर दिया है, इसकी बॉडी को बाद में बाहर निकालेंगे। फिलहाल बारी आती है डगन बॉस की। इसको हम लोग लेके जाने वाले हैं सीधा अपने सीक्रेट बेस पर और वहां जाके इससे पूछताछ करेंगे। और अभी लॉकडाउन भी लगा हुआ है तो वैसे हमें इस रोड पर कोई रोकेगा नहीं, लेकिन अगर चेकिंग हो गई ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग चलते हैं ऑफ रोडिंग वाले रास्ते से सीधा अपोजिट वाले हाईवे पे। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग लॉस सैंटोस के अपोजिट वाले हाईवे पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर डगन बॉस का मूड काफी ज्यादा खराब हो चुका है। इसको समझ में आ चुका है कि इसका भी गेम बचने वाला है। बेटा गेम छोड़ो, इससे तो मैं पूरी चीजें पता करूंगा कि ये कहाँ पर क्या करता है। बाकी सामने की तरफ ये लोग कौन है जिन लोगों ने रोड ब्लॉक लगा रखा है? और वेट, ये तो कोई गैंग के बंदे लग रहे हैं। यहाँ पे इनके 2 बंदों ने मेरे ऊपर गन पॉइंट कर रखी है, लेकिन ये किस गैंग के बंदे जिनके आउटफिट्स बिल्कुल ही अलग हैं और यहाँ पर इनकी गाड़ियां भी काफी ज्यादा डिफरेंट हैं। और वेट, जो बंदा सामने बीच में खड़ा हुआ है ना, उसके जस्ट पीछे लॉस सैंटोस का शेरिफ भी खड़ा हुआ है। यार ये लोग लॉकडाउन में यहाँ तक कैसे आ सकते हैं? और एक सेकंड, ये लोग डगन बॉस के बंदे तो नहीं है ना? अभी इस टाइम पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए और मुझे ना इन लोगों से बात करनी पड़ेगी इससे पहले कि ये लोग कोई कदम उठाएं। ऑलराइट गाइस, तो अभी इस टाइम पे मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है और ये मुझे बता रहा है कि इसका नाम है थ्रॉन्टन डगन, यानी कि डगन बॉस का बड़ा भाई और लिबर्टी सिटी का सबसे बड़ा माफिया डॉन। ये वही बंदा है जिसके बारे में हमें वेगोस गैंग के माफिया ने बताया था और अभी ये कह रहा है कि डगन बॉस को छोड़ दो और बदले में तुम जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। और ये हमें यहाँ पे एक और ऑफर दे रहा है और कह रहा है कि अगर तुम डगन बॉस को
अभी के अभी मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें यहीं के यहीं $300 मिलियन दूंगा, और अगर तुम मना करते हो तो साइड में जो ये 2 गार्ड दिख रहे हैं ना, ये तुम्हारे सर में गोली मार देंगे। मतलब कि ये बंदा हमें यहाँ पे खुली धमकी दे रहा है और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, हमें डगन बॉस को इसके हवाले करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमें भी मार देगा। यार मुझसे एक गलती हो गई, हमें लेस्टर को पहले ही कॉल दे देना चाहिए था कि हम लोग डगन बॉस को लेके निकल चुके हैं। तो डगन बॉस तो अभी आजाद हो चुका है और एक सेकेंड, ये तो पहले मेरी बैंड बजाने वाला है। भाई साहब इस टाइम पे डगन बॉस ने माइकल को मारना शुरू कर दिया है और डगन बॉस काफी गंदे तरीके से मार रहा है। कसम से मन कर रहा है अभी इसका यहीं पे मुंह तोड़ दूं, लेकिन अगर मैंने गलती से भी हाथ उठाया ना तो पीछे वाले बंदे हमारा सर खोल देंगे। यार ये हम लोग कहाँ पर फंस गए हैं, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, मुझे अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा और डगन बॉस से मार खानी पड़ेगी। और भाई ये बंदा कितनी गंदे तरीके से अपनी भड़ास निकाल रहा है, ये हर उस मोमेंट का बदला ले रहा है हमसे जब हम इसके रास्ते में आए हैं। लेकिन ठीक है, हर कुत्ते का दिन आता है और आज इसका दिन है। अब जब भी डगन बॉस मुझे कहीं पर भी अकेले में मिलेगा ना तो सबसे पहले तो मैं इसका सर खोल लूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे इसकी मार खानी पड़ेगी। तो चलो गाइस इस वाले एपिसोड को हम लोग यहीं पर खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट वाले एपिसोड के सारे अपडेट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पर मिलते रहेंगे, तो आप लोग मुझे वहां पर भी आगे फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप सबको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। एम करते हैं 1000 लाइक्स का और देखते हैं कि इस एपिसोड पर 24 घंटे में कितने लाइक्स आएंगे। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले एपिसोड में। सी या पीस आउट।